नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणम्। कुन्तो प्रबद्धखिलसत्त्वदैकतानः कुन्तोऽर्जुनो जरामरणोपशान्ते तं धर्मचक्रव्यवर्तसे स्म भूते भूत्वा पुरा प्रतिपतश्वणचक्रपाणि। जल देवादिव्य जनाट कुंतुनाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, तपई श्रवणाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासिति जगत्त्रय दिव्यमान आचार्यवान कुशलो बहुभाष्य विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी गुरुदेव की। सबका परम सौभाग्य। एक बार नगर में भगवान महावीर का समूह शरण आया। सभी नगरवासी समूह शरण के दर्शन को गए, भगवान महावीर के दर्शन को गए। पूरा नगर गया, राजा सैनिक के साथ पूरा नगर भगवान के दर्शन को गया। और समूह शरण में जब राजा सैनिक ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा भी कोई व्यक्ति है या ऐसा भी कोई जीव है जो आपके दर्शन करने को नहीं आया हो, जो आपकी दर्शन करने को नहीं आया हो, जो आपकी भक्ति करने को नहीं आया हो, ऐसा भी कुछ जीव है क्या? तब भगवान की वाणी में आया कि हाँ, नगर के बाहर एक बुढ़िया रहती है, वो समूह शरण के दर्शन करने नहीं आई। तो सैनिक ने कहा कि ऐसी कैसी बुढ़िया है? वो भगवान का इतना विशाल समूह शरण आया, इतनी महिमा हो रही है, इतने लोग उनके वचनों को सुनने के लिए आ रहे, वो भगवान के दर्शन करने को नहीं आई। तो उसने सैनिक को कहा कि जाओ उस बुढ़िया को लेके आओ। तो उस सब सैनिक उस बुढ़िया को लेने के लिए गए। और जब उससे कहा कि भगवान महावीर का समूह शरण आया है, चलो दर्शन कर चलते हैं, तो उसने क्या किया? मेरे को नहीं आना। उसको कहा इतना विशाल समूह शरण है, भगवान की महिमा बताई, बोले मेरे को नहीं आना। उससे जब सैनिक ले जाने लगे तो उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ऐसा उस जीव का तीव्र मिथ्यात्व का उदय कि इतना विशाल समूह शरण आया, इतना विशाल भगवान का समूह शरण आया और उसको दर्शन करने की इच्छा नहीं हुई। दर्शन ना करने से उसने अपनी आंखें फोड़ ली कि मुझे दर्शन ना हो। आप सबका परम सौभाग्य है कि चतुर्विधि संघ परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी का समूह शरण यहाँ पर आया है और आपको उनके विशाल संघ के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान के पंच कल्याण करने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान की पंच कल्याणक देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता, कितने जन्मों जन्मों का पुण्य होता है तो जाकर ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म अपन को मिला। कहते हैं मनुष्यम दुर्लभम लोके पांडित्योमति दुर्लभम अरच्छादान मध्यंतम तपस्त्रैलोक्य दुर्लभम। सर्वप्रथम तो मनुष्य, इस लोक में मनुष्य पर्याय पाना ही सबसे दुर्लभ है। और मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया ज्ञान होना, भगवान के द्वारा अरंत भगवान के शासन द्वारा जो कहा गया ज्ञान होना, वो भी दुर्लभ है। और वो ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान पे श्रद्धान करना ये अति दुर्लभ है। हम अक्सर गुरु जी को देखते, जो भी वो अध्ययन करते, जो भी वो ध्यान करते, जो भी वो स्वाध्याय करते, उसको स्वाध्याय को सिर्फ याद करते नहीं, सिर्फ उसको पढ़ते नहीं, उसको अपने जीवन में हृदयस्थ करते, उसको अपने जीवन में उसको उतारते हैं। और तपस्त्रैलोक्य दुर्लभम, और
मुनि रूप धारण करना, तपस्या करना, मुनि दीक्षा धारण करके तपस्या करना तो इस लोक में सबसे दुर्लभ है। और इस पंचम काल के कलयुग में भी आपको मुनिराज के दर्शन हो रहे, ये आपका परम सौभाग्य है। आज तप कल्याण का अवसर है, आदिनाथ भगवान का वैराग्य का अवसर। नीलंजना की मृत्यु देखकर उनको वैराग्य हुआ। ऐसा ही प्रसंग आचार्य भगवान के जीवन में घटा। अपने साथी मित्र की नदी में तैरने गया था, अच्छा स्विमिंग करता था, अच्छा तैरता था, फिर भी उसकी नदी में मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु देखकर उनको मन में वैराग्य हो गया कि भाई अपनी भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। वह अपने जीवन में जब वो मोराजी में पढ़ते थे, वहां से छुट्टियों से अपने घर पे गए तो घर में पड़ोसी की शादी थी। तो पड़ोसी की शादी में जब वो गए, पड़ोसी की शादी में गए और वहां पर 7 फेरे लग रहे थे दूल्हा दुल्हन को। तो क्या हुआ कि पंखे बहुत सारे थे, तो वो पंखे की हवा से उस आग में लंपट निकली, उस आग फैल गई। तो वो क्या हुआ, दुल्हन के साड़ी में लगी, दुल्हन की साड़ी में लगी और साथ में दूल्हे की भी साड़ी में लग गई। तो क्या हुआ, दुल्हन तो बच गई और दूल्हे की मृत्यु हो गई। तो उस समय आचार्य भगवान गृहस्थ अवस्था में थे, वो भी वहां पर विराजमान थे। उन्होंने भी देखा कि कैसा क्षण है, इतना उत्सव का माहौल था, इतने उत्सव के माहौल में ऐसा प्रसंग बन गया। आदिनाथ भगवान का भी जन्मोत्सव का प्रसंग था और उसमें नीलांजना की नृत्य करते हुए मृत्यु हो गई और वहां पर भी उत्सव था और उत्सव में उसकी मृत्यु हो गई। तब आचार्य भगवान चिंतन करने लगे, 12 भावनाओं का चिंतन, उनको कंठस्थ थी 12 भावना, और 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे कि अपनी भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। ऐसे परम वितरागी, परम त्यागी गुरुदेव के दर्शन का, भक्ति करने का, उनके वचनों को सुनने का अपन को लाभ प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब पहले यहाँ वल्ली में आए थे तो 4-5 दिन का यहाँ पर प्रवास हुआ था और उस समय प्रत्येक घर में पड़गान होता था। जितने गांव में घर है सब घरों में आचार्य भगवान का परगान होता था और पूरे गांव में हे स्वामी नमोस्तु 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 की गुंजार होती थी। क्यों होती थी कि सबकी भावना रहती कि गुरु के चरण मेरे घर में पड़े। जब पिछली बार इधर प्रवास हो रहा था तो जावद के पंचकल्याण के विहार चल रहा था, तब रास्ते में शाम को विहार चला था, चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया तो जहाँ गंतव्य था, जहाँ पर पहुंचना था वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो क्या हुआ, रास्ते में ही जो जंगल था, मामादेव का जंगल था, जो पहाड़ थे, वहीं पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, है ना। उन पहाड़ पे रात्रि विश्राम किया था, रात्रि में रात भर वहीं पर ध्यान किया, वहीं पर स्वाध्याय किया, सुबह सामायिक प्रतिक्रमण सब वहीं पर किया और जैसे ही भोर हुई, उजाला हो और वहां से विहार किया। और आचार्य भगवान का वहां रात्रि विश्राम करना, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी चर्या से आज वहां पर विशाल सन्मति सुनीलम संत भवन खड़ा हो गया। ये गुरु की महिमा होती, गुरु के चरण जहां पर पड़ते हैं वह जगह भी तीर्थ बन जाती है। अब यहाँ पर संत भवन नहीं है ना, और मंदिर के पास में जगह भी है तो आचार्य भगवान का सानिध्य भी है। पिछली बार आए थे तो मानस्तंभ का शिलान्यास हुआ था और मानस्तंभ आज गुरु के हाथ से, गुरु के सानिध्य में शिलान्यास हुआ तो आज मानस्तंभ विशाल रूप में खड़ा हो गया। अद्भुत मानस्तंभ यहाँ पर वल्ली के अंदर विशाल मानस्तंभ खड़ा हुआ है। तो पुनः गुरु का अपन को सानिध्य मिला, गुरु का सानिध्य मिला। पास में जो जगह है, साधु को रुकाने के लिए इधर उधर घर खोजने पड़ते हैं, ठीक है। अभी वो एक नया मकान था, उनकी भी भावना अच्छी थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी अपने मकान का काम करा लिया कि क्या संघ को यहाँ पे रुकना चाहिए, तो उन्हें जल्दी जल्दी तो अपना भी घर में, नगर में संत भवन होना चाहिए। तो पास में जो जगह है, आचार्य भगवान का सानिध्य है, तो सभी लोग ऐसी भावना भाए कि अभी इन्हीं दिनों में उस जगह पे शिलान्यास हो जाए और एक विशाल संत भवन, जैसा मामादेव में सन्मति सुनीलम संत भवन खड़ा हुआ, ऐसे यहाँ पर भी एक सन्मति सुनीलम नाम से एक संत भवन खड़ा हो, ताकि साधु संत जब भी आए तो उनके निवास की हमें तकलीफ ना हो। तो ऐसे ही निरंतर प्रभु की, गुरु की भक्ति करते रहे। और 4 तारीख को दोपहर में 3 बजे जैनत्व संस्कार होंगे, ब्राह्मी संस्कार होंगे और दाम्पत्य संस्कार। जैनत्व संस्कार यानी जितने भी अविवाहित बच्चे हैं उन सबके गुरु के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, जो आदि पुराण में जो पूर्वाचार्यों ने, जैसन आदि आचार्यों ने जो विधि बताई है कि अपन जन्म तो लेते हैं, जन्म के अपन नाम के संस्कार होते हैं,
है ना, जनोई के संस्कार होते हैं, कुछ विशेष नियम होते हैं, तो वो सारे नियम अपने जैनत्व जैन धर्म को पालन करने वाले नियम ऐसे आचार्य भगवान के द्वारा दिए जाएंगे। और आचार्य भगवान के द्वारा बच्चों के सर पर स्वस्तिक, केसर से स्वस्तिक बनाकर उनको विशेष ऊर्जा प्रदान की जाएगी। तो सभी लोग 4 तारीख को दोपहर में 3 बजे अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को भेजें, ताकि आपके बच्चे भी संस्कारित हो और समय पर, जैसे आप अभी धर्म की प्रभावना कर रहे हो, ऐसे जब वो भी बड़े हो, जब उन पे भी जिम्मेदारी आए, तो इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना कर सके। ब्राह्मी संस्कार, बालिकाओं को विशेष संस्कार दिए जाएंगे। बालिका जीवन, बालिका के जो संस्कार होते हैं, दाम्पत्य संस्कार, जो विवाहित है, जिनकी शादी हो गई, से दाम्पत्य को यहाँ पर दिनांक 4 तारीख को दोपहर में 3 बजे गुरु द्वारा संस्कारित किए जाएंगे। तो सभी लोग उसमें अधिक से अधिक जुड़े। और जो बच्चे होंगे उनको अपने सर का मुंडन कराना है, और श्वेत वस्त्र में, श्वेत धोती दुपट्टा में उनको उपस्थित होना है, और बालिकाओं को श्वेत वस्त्र में यहाँ पर उपस्थित होना है। तो सभी लोग इन सभी कार्यक्रमों का लाभ लेते रहे। ये मंगलमय भावना। जय बोले परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। पंच कल्याणक में लाभ लिया है पद प्रक्षालन का, बोलियों का, जिनने भी लाभ लिया है, तो संत भवन के निमित्त से वो पैसा भी जल्दी जल्दी आ जाएगा, और आपका संत भवन भी यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, ताकि इधर उधर अपन को खोजना ना पड़े कि संत भवन, मुनि रोज, साधु लोग कहाँ पे रुकेंगे। तो ऐसी योजना बनाए, भावना बनाए। और इन्हीं 2-3 दिनों में पंडित जी भी है, पूर्वाचार्य भगवान सानिध्य भी है, तो संत भवन का शिलान्यास हो। यही मंगलमय भावना। जय बोले परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की।